आने का लाभ भी कितना होता है। कुछ लोग सफर करते हैं, आपने देखा होगा, कुछ लोग बस में बैठते हैं, सफर करते हैं तो कंडक्टर से क्या बोलते हैं, भैया टिकट देना, कौन सा? बोले पीछे वाली मत देना सीट, आगे वाली देना। और आगे वाली भी कौन सी, नी कभी उल्टी करते बने तो जबरदस्ती ओ ऐसा करेंगे और लड़ाई झगड़ा करके सीट लेंगे। तो आगे की सीट सब लेते हैं। बोले काम करना, ड्राइवर की पीछे वाली देना। बोले क्यों, वहां पर बैठने से क्या होगा? बोले आगे की सीट पर जब बैठते हैं तो धक्के कम लगते हैं और दचके भी बहुत कम लगते हैं। और अगर पीछे सीट दे दी जाए तो जैसी बस गड्ढे में गई तो झूला झूलते पीछे वाले, झूला झूलते ना। बोले आगे वाली सीट देना। आगे वाली सीट क्यों? बोले जो चालक है, जो बस को चला रहा है, उसके समीप जो बैठता है उसे दचके नहीं लगते। अरे तो वो वाहन चलाने वाला है, उसके समीप बैठेंगे तो दचके नहीं लगेंगे। जो संसार को चला रहा है उसके पास बैठेंगे तो जीवन में कभी धक्के नहीं लगेंगे, कभी धक्के नहीं लगेंगे जीवन में। इसलिए समीपता बहुत जरूरी है। इस कथा से हमने क्या सीखा? सुप्रिय शिव भक्त है, एक शिव भक्त ने सबको शिव भक्त बना दिया। सबको मृत्यु का भय था, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। परंतु शिवप्रिय ने कहा नहीं, भगवान का भजन करो, भगवान आएंगे। इसलिए कहते हैं कि भक्त के साथ में रहने का बहुत आनंद है। भक्त के साथ में रहोगे तो भक्ता में भक्ति करना सिखा देगा, और चिलमबाज के साथ में रहोगे तो चिलम पिलाना सिखा देगा। बोले हर हर महादेव। बड़ा मैचिंग हो गया है। परमात्मा सब मैच करा देता है, ध्यान रखिए, बस भाव अच्छा होना चाहिए। सुप्रिय ने, एक भक्त ने सबको भक्त बना दिया। इसलिए भक्त के साथ में रहेंगे तो हमें भक्ति करना सिखा देंगे। इसलिए संतों ने बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतरा। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लोहा लगा जहाज में, पानी में उतराए। बोले पानी में बड़े बड़े लोहे के जहाज जिसमें लोहा लगा है वो भी पानी में उतरे तो डूबे नहीं। क्यों नहीं डूबे? क्योंकि उस नाव में लकड़ी भी लगी हुई है। उस लोहे ने लकड़ी का संग किया तो लकड़ी ने उस लोहे को समुद्र में डूबने नहीं दिया है। उसी प्रकार जीवन में सब कुछ करते हुए भक्त का शरण थोड़ा ले लीजिए। भव सागर में भक्त कभी डूबने नहीं देता है। गुरु चरण पकड़ लीजिए, संतों के चरण पकड़ लीजिए, शास्त्रों का सानिध्य प्राप्त कर लीजिए, ये भी भव सागर में डूबने नहीं देते। ये भक्तों की महिमा है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों का मुझे बहुत प्रिय लगता है भाव। इसलिए संगत ऐसी होनी चाहिए जीवन में। जैसे हमारी संगत रहेगी वैसी हमारी रंगत होगी। और संगत की बहुत महिमा है जीवन में, बहुत महिमा जीवन में। हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, किसके साथ पी रहे हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। अगर हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे सीधे साधे सज्जन व्यक्ति हैं, सत्कर्म करने वाले, धर्म करने वाले, और अगर हम किसी चोर के साथ बैठ गए तो दुनिया क्या कहेगी? चोर के साथ बैठा चोर ही होगा। और अगर हम चाहे कैसे भी हो, हमारी प्रवृत्ति कैसे भी हो, प्रकृति कैसे भी हो, परंतु किसी भक्त के साथ बैठेंगे तो लोग कहेंगे एक भक्त के साथ बैठा है, हो न हो भक्त ही होगा। और देखिए उदाहरण शिव जी के मंदिर में ही है। सांप जहरीला है, विषैला है, परंतु भगवान भोलेनाथ का संग कर लिया तो नाग पंचमी, जय हो नाग देवता की, जय हो नाग देवता की।
यह प्रत्यक्ष प्रमाण है शिव जी के कथा का। इसलिए संगत की बहुत महिमा है। एक बहुत अच्छा मार्मिक आपको एक दृष्टांत सुनाते, बहुत अच्छा मार्मिक है। एक भक्त के साथ में लगने से क्या होता है। एक भौरा गुंजन करते 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 एक जगह पर पहुंचा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। एक भौरा गुंजन करते करते किसी स्थान पर पहुंचा और स्थान पर ऐसी जगह पहुंचा कि वहां पर उसने कुछ गोबर पड़ा हुआ देखा। उस गोबर को जब उसने पड़ा हुआ देखा तो गोबर में कीड़ा रेंग रहा था। उस कीड़े को उसने देखा। भौरे ने सोचा बेचारा गोबर में पड़ा है, चलो सहयोग करें। गया, उसका सहयोग किया, गोबर से बाहर निकाला। और भौरे ने कहा भैया मेरे साथ मित्रता करोगे। कीड़े ने कहा आज तक किसी ने नहीं कहा, जिसने देखा मार डाला, परंतु आज पहली बार तुम मुझे मिल रहे हो कि हमारे साथ मित्रता करना चाहते हो। ठीक है, आप आज से हम दोनों मित्र हो गए। अब मित्रता बहुत घनिष्ठता में परिवर्तित हो गई, बहुत गहरे मित्र बन गए, संबंध बहुत गहरे हो गए। एक दिन कीड़े ने कहा भौरे से भैया आज मेरे यहाँ पर भोजन के लिए आना। भौरे ने कहा बिल्कुल आएंगे, एक मित्र ने बुलाया है तो जाना चाहिए दूसरे मित्र को। अब वो भौरा मित्र था कीड़े का, कीड़े के यहाँ पर भोजन करने के लिए आया तो कीड़ा रहता कहाँ था, गोबर में। खाता क्या था, गोबर। तो भौरे को गोबर ही दिया। परंतु मित्रता का भाव ही ऐसा होता है, अगर मित्रता में गोबर भी दिया तो क्या हो गया। मित्र का भाव रखने के लिए, मित्रत्व भाव रखने के लिए उसने गोबर को भी खाया, क्योंकि मित्र ने दिया है और बहुत प्रेम था दोनों में। अब मित्र की बहुत सेवा करी। कीड़े ने पूछा भैया कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब कुछ समय बीता, कुछ समय बाद भौरे ने फिर अपने मित्र को कहा भैया आज हमारी ऐसी इच्छा है कि आज हमारे घर पर आपका भोजन हो। कीड़े ने कहा कोई पहली बार भोजन के लिए बुला रहा, चलो। मित्र ने बुलाया, याद किया है। कीड़ा जैसे ही भौरे के यहाँ पर पहुंचा तो भौरा रहता कहाँ पर है, फूलों पर हमेशा मंडराता है। और भौरा क्या पीता है, फूलों में जो सबसे उत्तम रस होता है, कौन सा, पराग रस, सबसे उत्तम रस पराग रस। कीड़ा जैसे पहुंचा, कीड़े को भौरे ने उठाया, सीधा फूल पर रख दिया और कहा कि भैया आप ये पराग रस पीजिए। कीड़े ने जैसे पराग रस पिया तो पी करके तृप्त हो गया। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा मित्र मैं कहाँ का रहने वाला, मैं गोबर में रहने वाला, तुझसे मैंने मित्रता करी तो आज मैंने पराग रस पाया। अब देखो पराग रस पी ही रहा था, उसी समय माली आया और माली ने उस फूल को तोड़ लिया और फूल को तोड़ करके उसकी सुंदर माला बनाई और सुंदर माला बना करके सीधे मंदिर में गया और भगवान के गले में डाल दिया। भौरा फिर आया भिन बनाते हुए और मित्र कैसे हालचाल है, कैसा लग रहा है। कीड़े ने कहा भैया मैं तो गोबर से पैदा हुआ और एक दिन गोबर में ही मर जाता, परंतु तेरे साथ मैंने मित्रता करी तो लाभ ये हुआ कि मैं गोबर से सीधे भगवान के गले में आ गया। ये संग की महिमा है। अपने मित्र का बार बार धन्यवाद कर ही रहा था, अपनी किस्मत की सराहना कर ही रहा था। उसी समय पुजारी जी आ गए। पुजारी जी ने उस माला को भगवान के गले से निकाला और सीधे गंगा जी में जाकर के विसर्जन कर दिया। फिर भौरा आया, भैया क्या हाल चाल है मित्र। अपने मित्र को देख करके आंखों में आंसू भर करके रोने लगा, भैया आज मेरा जीवन धन्य होगा। मैं गोबर में रहने वाला, गोबर को खाने वाला, तुझसे मैंने मित्रता करी तो एक ही दिन में मुझे परमेश्वर के सानिध्य में रहने को मिल गया। और वही परमेश्वर की कृपा से और तेरी सहायता से हजार हजार पापों का नाश करने वाली यह गंगा का भी मैंने आज स्पर्श पा लिया। ये होता है एक अच्छे व्यक्ति का संग करने का